जय हिंद। आप देख रहे हैं लाइव टाइम्स। आपके साथ मैं हूं वंदना सोही और मेरे साथ है राजेश जी। हम बात करने वाले हैं श्रीलंका में आए दितवा तूफान से भारी तबाही हुई है, लेकिन पाकिस्तान को लेकर उसकी एक बार फिर से इंटरनेशनल बेइज्जती हुई है। ये क्यों हुई है हम आपको बताएंगे। दरअसल क्योंकि श्रीलंका में भारी तबाही हुई तो कई देश उसकी मदद के लिए आगे आए हैं। भारत ने भी ऑपरेशन सागर बंधु के तहत श्रीलंका की मदद की है, लेकिन पाकिस्तान ने मदद के नाम पर धोखा किया है और एक्सपायरी दवाइयां वहां पर भेजी गई हैं। जो राहत सामग्री भेजी गई है वो बताया जा रहा है कि 2024 उसकी एक्सपायरी डेट थी। हुआ यही कि जब भी वहाँ पर पाकिस्तान के बारे में जब भी हम बात करते हैं वंदना, तो पाकिस्तान की इंटरनेशनल बेइज्जती होती है, पाकिस्तान का मजाक उड़ाया जाता है। पाकिस्तान अपनी इस नापाक हरकत से कभी भी बाज नहीं आता। और ऐसे मौके पर जहाँ 300 से ज़्यादा लोग मारे गए हैं, दितवा जो तूफान आया है श्रीलंका में, वहाँ जान माल की भारी हानि हो रही है, चारों तरफ बाढ़ है, भूस्खलन हो रहा है। ऐसे में जब मानवीय सहायता पूरी दुनिया पहुँचाती है तो पाकिस्तान ने अपना फिर से वही चेहरा दिखाया जो कई बार वो पहले भी कई अलग अलग देशों में कर चुका है। हाँ। और हुआ यही कि जब वहाँ पर राहत सामग्री पहुँची तो जो बोरियां पहुँची थी वहाँ पर 2024 का डेट पड़ा हुआ था। इसका मतलब ये है कि जो खाने पीने की जो सामान भेजा गया था, जो दवाइयाँ भेजी गई थी, वो सारी की सारी एक्सपायरी डेट की श्रीलंका भेज दी गई। और एक बार फिर से पाकिस्तान ने ये दिखा दिया कि ना वो मानवता के लिए जीता है, ना उसके हुक्मरान मानव सभ्यता के लिए जीते हैं। उनका एक ही मकसद होता है, बस इसी तरह की हरकत करें और अपनी बेइज्जती करवाते रहें। नहीं, देखिए अब किस तरह खुद को बढ़ा चढ़ाकर वो पेश करता है। इतना ढोल पीटा उसने, जो पाकिस्तान का दूतावास है उसने बाकायदा लंबा चौड़ा पोस्ट किया। राहत सामग्री जो भेजी गई थी उसकी पैकेट्स के फोटो उन्होंने सोशल मीडिया पर डाले और बताया कि कैसे पाकिस्तान श्रीलंका की मदद कर रहा है। मैं पढ़ के बता देता हूँ। जो उन्होंने ट्वीट किया, जो पाकिस्तान ने जो सोशल मीडिया एक्स पर जो पोस्ट किया था, वहाँ के पाकिस्तान के हाई कमीशन की तरफ से श्रीलंका में जो थे वहाँ से ये पोस्ट आया था। और उन्होंने ये कहा, ऑलवेज स्टैंडिंग टुगेदर, हमेशा हम साथ होते हैं। रिलीफ पैकेजेस फ्रॉम पाकिस्तान हैव बीन सक्सेसफुली डिलीवर्ड टू असिस्ट आवर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स इन श्रीलंका। हमारे जो भाई हैं, जो हमारी जो बहनें हैं श्रीलंका में है, पाकिस्तान कह रहा है, पाकिस्तान के हाई कमिश्नर कह रहे हैं जो श्रीलंका में है, वो ये ट्वीट कर रहे हैं, ये एक्स पर पोस्ट कर रहे हैं कि हम श्रीलंका में जो हमारे भाई हैं, हमारी जो बहनें हैं, जो इस वक्त जिनको ज़रूरत है बाढ़ में, उन्हें बचाव राहत की ज़रूरत है, हम अपने राहत पैकेज को हम भेज चुके हैं, वहाँ सक्सेसफुली डिलीवर कर चुके हैं। लेकिन जब वहाँ देखा गया, जब चेक किया गया, तो जो भी वहाँ पर सामान पहुँचाए गए थे, जो भी राहत सामग्री पाकिस्तान की तरफ से गए थे, वो पूरी तरह सड़ चुके थे, खराब हो चुके थे। और यहाँ तक कहा जा रहा है कि जो वहाँ पर खाने पीने की चीज़ें पहुँची हैं वो तो जानवर के खिलाने लायक भी नहीं। जब आप मदद करने लायक है नहीं तो आप क्यों हसरत पालते हैं कि आप किसी की मदद करेंगे। वो कहते हैं ना सर कि दुश्मन 1000 मिले लेकिन कंगाल दोस्त ना मिले। हुआ ये है कि पाकिस्तान में ये पुरानी बोरियां पड़ी हुई थी जिनका कोई उपयोग था नहीं, ना वहाँ उन्हें जानवरों को खिलाया जाना था, ना कोई इंसान तो खा भी नहीं सकता है। अब पाकिस्तान ने देखा कि हम अच्छा है, पूरी दुनिया में दिखा देंगे कि हम तो अपने दोस्तों के लिए, हम बाकी देशों के लिए मानव सहायता के लिए हम रिलीफ पैकेजेस भेजते हैं, हम ऐसी चीज़ें भेजा करते हैं। और इसीलिए ये नहीं उनके दिमाग में आया कि जब वहाँ जाएगा तो इन चीज़ों को परखा जाएगा, जब भी वहाँ किसी को बांटा जाएगा तो उसमें एक्सपायरी डेट साफ तौर पर नजर आएगा। और 2024 नजर आ गया है। पूरी दुनिया में पाकिस्तान की थू हो रही है। आप देखिए कितनी शर्मनाक बात है। ये ना सिर्फ बेइज्जती की बात है, बल्कि आप ये देखिए कि इसकी गंभीरता आप समझिए कि अगर उन फूड पैकेट्स को, उन दवाइयों को जो एक्सपायर्ड हैं, उसको अगर वहाँ पर लोग इस्तेमाल कर लेते तो उनकी जान को खतरा हो सकता है। उनके स्वास्थ्य के साथ आप खिलवाड़ कर रहे हैं, जो पहले से आप जूझ रहे हैं, आप उनको उन पर दोहरी मार करने की तैयारी में थे। मतलब आप बाढ़ से तो बच गए, भूस्खलन से आपने जान बचा ली, आपकी सरकार ने आपको बचा ली, लेकिन जो इंटरनेशनल जो पैकेज आए हैं पाकिस्तान की तरफ, जो राहत सामग्री आई है, वो आपको बीमार कर देती, वो आपको मार देती। ये वहाँ पाकिस्तान ने पूरा खेल कर दिया। यहाँ पर बदला बहुत मजेदार बात यह है कि पाकिस्तान ने ये कोई पहली बार नहीं किया है। इसके पहले भी तुर्की में ऐसा ही हुआ था। 2023 में जब तुर्की में भूकंप आया था, बड़े पैमाने पर वहाँ जान माल की हानि हुई थी। और ऐसे में पाकिस्तान के हुक्मरानों ने किया ये, जो पहले जो पाकिस्तान के पास तुर्की से जो रिलीफ पैकेज आया था, पाकिस्तान में बाढ़ को लेकर तुर्की ने राहत सामग्री भेजी थी, पुराना वाला, वही वाला तुर्की को भेज दिया पाकिस्तान ने। मतलब जो उनके यहाँ तुर्की से आकर पड़ा हुआ था कई सालों से, जो खत्म हो चुका, खराब हो चुका था,
वहाँ किसी इंसान के खाने लायक जो वहाँ पर सामान नहीं पड़ा था, वही रिलीफ पैकेज, वही खाने की चीजें कितनी शर्मनाक बात है सर, आपकी कितनी हास्यास्पद बात है कि पूरी दुनिया में पाकिस्तान पहले से ही एक्सपोज्ड है इन चीज़ों को लेकर जो उसकी हरकतें रहती हैं, लेकिन उसके बाद भी अब बता रहे हैं कि तुर्की का जो पहले मामला हो चुका है उससे भी सबक नहीं लिया। पूरी दुनिया के सामने आप अपनी बेइज्जती कराते हैं, आपको शर्म नहीं आती है? खुद अपने लोगों के साथ ये धोखा करते हैं। इमरान खान के साथ क्या हुआ? अब देखिए उनकी सिस्टर है उज़मा, उनको जाने के लिए कहा गया कि वो मिल सकती है, लेकिन 29 दिन हो गए, उनका पता नहीं है। जेल में उनके वकील उनसे नहीं मिल पा रहे हैं, डॉक्टर नहीं मिल पा रहे हैं, उनकी स्थिति खराब है, परिवार को मिलने नहीं दिया जा रहा। यहाँ तक कि जो खैबर पख्तूनख्वा के मुख्यमंत्री हैं, जो एक पद पर बैठे, आप ये सोचिए कि मुख्यमंत्री उनके साथ मारपीट होती है, इनकी पुलिस मुख्यमंत्री के साथ मारपीट करती है, उन्हें हटाने की तैयारी वहां पर हो रही है। आप देखिए इंसाफ की बात तो कहां से कहां तक करेंगे, लेकिन ये मानव जाति के लिए भी कितने खतरनाक है आप अंदाजा लगा सकते हैं इस बात से कि एक्सपायर्ड फूड आइटम्स भेजे गए हैं, वो भी उन लोगों के लिए मदद के लिए जो इस वक्त जिंदगी मौत से जूझ रहे हैं, जो इतनी मुश्किल में है। अब इसीलिए पाकिस्तान के बारे में कहा जाता है कि पाकिस्तान एक फेल्ड स्टेट है और आने वाले दिनों में चूंकि वहाँ गृह युद्ध जैसी स्थिति होगी, और कहा यह भी जा रहा है कि वहाँ जो फ्रीडम स्ट्रगल अलग अलग जगहों पे हो रहा है, जैसे बलूचिस्तान में चल रहा है, पीओके में हम पहले से भी कह रहे हैं कि वहाँ खुद भी वहाँ आज़ादी के नारे लगते हैं और भारत भी आकर मिलाएगा। सिंध के बारे में हम बता चुके हैं कि सिंध बहुत जल्दी बॉर्डर बदल भी सकते हैं। राजनाथ सिंह ने कहा था कि सीमाएं बदल जाती हैं और एक दिन ऐसा आ सकता है जब सिंध भी भारत में होगा। तो इसीलिए तो पाकिस्तान के बारे में कहा जाता है वहाँ ना कोई सरकार होती है, ना वहाँ पर कोई ऑर्डर चलता है। वहाँ अगर चलता है तो ऐसे ही पाकिस्तान की सेना का, पाकिस्तान की आईएसआई का, जो हमेशा से मानवता के खिलाफ काम करते हैं, या तो वो टेरर एक्सपोर्ट करते हैं किसी दूसरे देश में, या फिर इस तरह की गंदी हरकतें करते हैं मानवता के खिलाफ। मुझे लगता है कि इस पर इंटरनेशनल भी जांच होनी चाहिए एक तरीके से। पाकिस्तान को नहीं, इस हरकत के लिए बख्शा नहीं जाना चाहिए। कम से कम लोगों की जिंदगी के साथ आप खिलवाड़ मत करिए। नहीं आप मदद कर पा रहे हैं तो मत करिए। आपसे कोई मदद के लिए भीख तो मांग नहीं रहा है, क्योंकि कटोरा लेकर तो आप ही खड़े होते हैं। लेकिन बांग्लादेश की आप मदद कर रहे हैं, आप उनको चावल भिजवा रहे हैं, कितनी अजीब सी स्थिति है। यहाँ पर लोग मर रहे हैं, भूखे मर रहे हैं। वहाँ आपने जो खाने का जो सामान भेजा है वो एक्सपायरी है, वो खराब हो चुका है, दवाइयाँ वहाँ खराब हो चुकी है। इसीलिए पाकिस्तान पे आगे भी भरोसा नहीं होगा, किसी भी दुनिया किसी भी देश को नहीं होगा। और आने वाले वक्त में जरूर ऐसा होना चाहिए कि जो इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स है उन्हें इस तरह का कोई बैन लगा देना चाहिए पाकिस्तान के ऊपर कि अगर आप मानवता की सेवा के लिए भी अगर आप कोई सामान भेज रहे हैं तो आप ना भेजें, उन्हें हमेशा के लिए बैन कर देना चाहिए। पाकिस्तान के लिए एक बात अब साफ हो गई है कि वो किसी की चिंता नहीं करते हैं, वो किसी की मदद नहीं कर सकते हैं, लेकिन आतंकवाद के लिए उनके पास बहुत पैसा वो फंडिंग करेंगे। जहां पर भी आतंकवाद की कोई घटना होती है उससे पाकिस्तान का लिंक होता है। पाकिस्तान की फंडिंग का जो मामला है वो सामने आता है। आप ये देखिए कि जो अमेरिका में भी घटना हुई है, जो अफगानिस्तानी नागरिक बताया जा रहा है, उसको लेकर भी कहा जा रहा है कि पाकिस्तान की साजिश है इसके पीछे, इसकी जांच हो रही है, बहुत जल्द खुलासा हो जाएगा, आप देखिएगा। लेकिन पाकिस्तान बार बार जो एक्सपोज हो रहा है इतनी शर्मनाक हरकत के बाद, अब देखना यह होगा कि श्रीलंका की ओर से क्या जवाब दिया जाता है, और तुर्की के साथ भी, क्योंकि पहले ऐसा हो चुका है। तो ये जो दोस्ती है वो कितनी आगे बढ़ती है और कैसे बरकरार रहती है। क्या वहाँ की जो मीडिया है, क्योंकि लगातार सवाल उठा रही है, तो वहाँ की सरकार भी क्या पाकिस्तान के साथ जिस तरह के संबंध है, चाहे वो व्यापारिक हो या दूसरे हो, क्या वो आगे बढ़ाएंगे या फिर इस पर कोई सख्त उनकी तरफ से फैसला लिया जाएगा? इस पर नजर रहेगी। फिलहाल के लिए इतना ही। जय हिंद।